जितेंद्र जी, मनुस्मृति को आप बाजारवादी समाजवाद का संविधान कहते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक संविधान के अर्थतंत्र का विकास मनुस्मृति से होता है। अतः मनुस्मृति के अर्थतंत्र को तार्किक रूप से समझना जरूरी है। आप मनुस्मृति के अर्थतंत्र पर अपना विचार रखें। श्रेष्ठ सुरभि जी, मुद्रा और बाजार के विकास के बाद ग्राम तुष्ट अर्थतंत्र, त्रेता युग का अर्थतंत्र संपुट हो जाता है और आवश्यकता आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली मूलक आर्थिक नियम पीछे पड़ जाता है और व्यक्ति मूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम, मुनाफा मूलक सामाजिक वितरण प्रणाली का सामाजिक श्रम बन जाता है। ऐसी स्थिति में मुनाफा मूलक सामाजिक वितरण प्रणाली के 3 नियम बनते हैं। मुद्रा वस्तु विनिमय, मुद्रा वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा वस्तु और मुद्रा मुद्रा मुद्रा। मतलब हम 1 रुपया से 1 मन धान खरीदते हैं और उसे 1.5 रुपया में बेचते हैं, तो मुनाफा मुद्रा के रूप में हमें मिलता है। दूसरा नियम सामाजिक वितरण, मुनाफा मूलक सामाजिक वितरण का होता है वस्तु मुद्रा वस्तु। उत्पादक किसान 1 मन धान उत्पादन करता है, उसे वह 1 रुपया में माने वस्तु खरीदता है। वो जो क्या कहते हैं कुटीर उद्योग वाला है, जैसे तेल, तो तोरी वो खरीदता है, तोरी को वो तेल को बेचता है और फिर तोरी खरीदता है। तो इस तरह से मुद्रा से वस्तु और फिर वस्तु से मुद्रा और फिर मुद्रा से वस्तु, तो ये एक मुनाफा मूलक हुआ, बीच में मुनाफा आ गया। तीसरा नियम है सूदखोरी का, मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूद पर मुद्रा लगाते हैं, उस पर 1 रुपया का 1.25 रुपया बनता है और फिर वो 1.25 रुपया से हम 1 रुपया से गुजर करते हैं और जो अच्छा रहना है वह फिर पूंजी बढ़ाती है, बढ़ाता है। तो इस तरह से मुद्रा ही बाजार का मुख्य संचालक है। तो द्वापर युग के प्रथम भाग की मनुस्मृति मुद्रा के मूल्य का मानदंड निर्धारित करती है। वो जो लॉ कमीशन है, दशावड़ा या त्रयवड़ा समिति, उसका प्रथम जिस तरह से राजा को संयमित करना, इंद्रव्रती सूर्यव्रती आदि बनाना है, तो उसी तरह से बाजार में मुद्रा का कितना मूल्य कैसे तय होगा, जो वस्तु से विनिमय करने में काम करेगा, तो इस पर वो अपना नियम बनाता है। दशावड़ा विधि आयोग क्या है नियम, तो मुद्रा का न्यूनतम रूप क्या है और फिर उसका उच्चतम रूप क्या है, इसको देखिए मनुस्मृति में प्रथम भाग में क्या कहती है।
लोक के मूल्य के मानदंड का को निर्धारित करते हुए पहली बात कहती है, जो लोक समव्यवहारार्थे याह संज्ञा प्रस्थिता भुवि ताम्र रूप्य सुवर्णानां ता प्रत्यक्षाम्य प्रवक्ष्याम्य शेषतः। माने ये कैसे तांबा, चांदी और सोना का कैसे मूल्य निर्धारण हो उसे का वस्तु विनिमय के बाजार में, तो उसको निर्धारित करती है मनुस्मृति। जालांतर्गते भानो यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः प्रथमं तस्मात् प्रथमं तत् प्रमाणानां त्रसरेणु प्रत्यक्षते। मतलब जो खिड़की से जो किरण सूर्य की आती है उसमें ढेर सारे धूल कण दिखलाई पड़ते हैं, तो उससे धूल कण को त्रस कहते हैं, उस धूल कण को त्रस कहते हैं। अब आगे क्या होगा? त्रसरेणयो आपनो विज्ञेया त्रसरेणयो अष्टो विज्ञेया लिक्षय का परिमाणतः ता राजसर्पक स्थितिस्त्रस्ते त्रयो गौर सर्पकः। मतलब जो ये जो 8 त्रस हैं वो धूल कण के, तो उसको 8 धूल कण के बराबर जो नाप है, परिमाण है, उसको हम लक्ष्य कहते हैं। और ये जो लक्ष्य हैं, इस लक्ष्य से राज सरखप बनता है, राज सरखप से गौर सरखप बनता है। सरखप खट वयो मध्य स्त्रियं त्रयस्तंग त्वे कृष्णालम। तो इस तरह से मनुस्मृति त्रस, लक्ष्य, राज खर्चप, गौर खर्चप, खड सर्पप से कृष्ण लम, पंच कृष्णलम से सुवर्ण मस्तु, खोडसा, पलंग, सुवर्णाक्ष चत्वारः पलानि धरणं दशा। माने ये मुद्रा के मापदंड हैं, जो 8 त्रसस, 1 लिक्षा, 3 लिक्षा, 1 राज सरखप, 3 राज सरखप, 1 गौर सरखप, 6 गौर सरखप, 1 मध्यम जब, 3 जब, 1 घोंची, 1 रत्ती, 5 रत्ती, 1 मासा, 16 मासा बराबर 1 सुवर्ण, 4 सुवर्ण बराबर 1 पल, 10 पल बराबर 1 धरण, और 2 घोंची, 1 रुप्यमान। मतलब ये है मनुस्मृति का मुद्रा मूल्य मानदंड।
क्योंकि बाजार में मुद्रा ही सभी जगह दिखलाई पड़ते हैं, तो इन मुद्रा को न्यूनतम से उच्चतम मूल्य में रखा गया है, जिससे कि मुद्रा वस्तु वस्तु मुद्रा वस्तु मुद्रा वस्तु मुद्रा वस्तु और मुद्रा 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 वाले जो नियम हैं वो नियम काम करे, मुनाफा मूलक नियम। और ये जो अर्थतंत्र है मुनाफा मूलक अर्थतंत्र, तो हमने मनुस्मृति में मुद्रा के मूल्य का मानदंड देखा। अब यही मानदंडित मुद्रा बाजार में व्यक्ति मूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम का आधार बनता है। हम जूता बनाने वाले से जूता खरीदते हैं और उसको बाजार में लाते हैं और उस पर मुनाफा बैठा करके हम जूता का व्यापार करते हैं। तो उसका जो जूता बनाने वाला जो पुश्तैनी कर्म है, जूता बेचने वाले का वह कर्म बदल जाता है, सामाजिक श्रम बदल जाता है, और फिर वह आज जूता बेचने का काम कर रहा है, फिर वो जूता का व्यापार छोड़ करके दूसरे दिन वस्त्र बेचना शुरू कर देता है। तो जिसमें उसको मुनाफा ज़्यादा होता है उस व्यापार को वो शुरू करता है, या मांग जहाँ पर जैसी होती है वो मांग के अनुसार अपना व्यापार करता है। तो मुद्रा और बाजार के विकास से व्यक्ति अपने श्रम में, सामाजिक श्रम में लगातार परिवर्तन करता रहता है। वो अपरिवर्तनीय जन्मना जातीय सामाजिक श्रम नहीं है। और ये जो परिवर्तनीय व्यक्ति मूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम है मुद्रा और बाजार के विकास में, वो लोकतांत्रिक युग का मार्गदर्शक है, वही लोकतांत्रिक युग तक आता है। आज जो हम विश्वविद्यालय में जो विज्ञान संकाय है, चिकित्सा संकाय है, कला संकाय है, तो इन संकायों से जो निकलते हैं पढ़ लिख करके, तो अपना लगातार श्रम परिवर्तन करते रहते हैं। वो व्यक्ति के योग्यता और क्षमता का विकास होता रहता और वो करते रहते हैं। तो इससे व्यक्ति की आज़ादी के साथ रोटी, इससे सामाजिक व्यक्ति को रोटी के साथ आज़ादी मिलती है। भूखे पेट नहीं है ये, पहले श्रम करो, परिवर्तनीय ही श्रम क्यों न हो। कर्मण्येव कुर्वाणि, ईशावास्योपनिषद है, कर्म के संबंध में ये कहते हैं कर्मण्येव जिजीविक्षेत शतम समा, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविक्षेत शतम समा। आप सामाजिक कर्म करते 100 वर्ष तक समाजोपयोगी बने रहे, यही है। तो यह जो आप परिवर्तनीय व्यक्ति मूलक सामाजिक श्रम को देखते हैं, तो ये मनुस्मृति में मुद्रा और बाजार के विकास के बाद यह श्रम मशीनी श्रम की दिशा में बढ़ता है, और वह कलयुग के
मशीनी उत्पादन एवं सेवा, कलयुग की मशीनी उत्पादन एवं सेवा को जन्म देने वाला ये परिवर्तनीय व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय श्रम बनता है। और आज के जो लोकतांत्रिक संविधान हैं उसमें हम इस श्रम को पाते हैं। इस तरह से मुद्रा के मानदंड, मूल्य के मानदंड का निर्धारण किया गया है। ऐसा अध्ययन, ऐसा आर्थिक अध्ययन तार्किक रूप से नहीं किया गया है अब तक। भारतीय अर्थशास्त्र के चाहे चाणक्य हों, विद्वान या आधुनिक विद्वान हो, अमर्त्य सेन सब अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें वो वही फिर मैंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाला जो अर्थतंत्र है एडम स्मिथ का जिसमें प्राकृतिक संपदा को लूटपाट के लिए फ्री गुड्स मान लिया है, अमर्त्य सेन भी वही करते हैं। उन्हें यदि ये 8वें अध्याय का मुद्रा और बाजार वाला अर्थतंत्र का ज्ञान होता, मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का मानदंड का ज्ञान रहता, तो वो मनुस्मृति को अच्छी तरह से समझ जाते और तब भारतीय लोकतंत्र का जो आर्थिक नियम है, खास करके वो जो महाल नवीस साहब ने जो 1956 में मोनोपोली ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एक्ट बनाए हैं, वो मिश्रित अर्थतंत्र है। व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम से बना अर्थतंत्र और अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम से बना अर्थतंत्र, फॉरवर्ड सोशल लेबर और बैकवर्ड सोशल लेबर से जो बना अर्थतंत्र है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। और यह मनुस्मृति का अर्थतंत्र है, जिसका वर्णन हम इस मुद्रा के मूल्य के मानदंड में पाते हैं।